Hi guys, welcome to my channel once again. This is Aman, your immature artist. So guys, today we are going to draw a very beautiful portrait of Miss Jacqueline Fernandez. So guys, last time जो हमने स्केच बनाया था उसमें हमने देखा कि 2-3 जगह बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, जैसे कि स्किन पोर्स में थोड़ी गलतियाँ हुई थी और अगर आप लोग देख पाए तो हेयर्स में भी बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। सो यहाँ पर हम वो चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम का जो आर्ट वर्क है वो एक्चुअली स्किन पोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था लास्ट में, बट एक्चुअली उससे ये फ़ायदा हुआ कि नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि स्किन पोर्स बनाना कैसे है। सो मैं इस वीडियो में आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ कि स्किन पोर्स एक्चुअली आप यूट्यूब से कितना भी देख लो, बट स्किन पोर्स बनाने का एक अपना तरीका है जो आप जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आप सीखोगे भी नहीं। तो कुछ गलतियां हैं जो मैंने एज अ कॉमन लर्नर की हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और होपफुली कि आप वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। सो गाइस, इस बार हमने 3x3 का ग्रिड लिया है। तो उसमें हमने देखा कि लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में इतने का ही ग्रिड लिया था और थोड़ा सा एक्यूरेसी भी काफ़ी आ रही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप 2x2 का भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जब आप बनाएं आउटलाइन तो उसमें आप सारी लाइंस डिटेलिंग आउटलाइन की कर लें, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ पर शेडिंग करनी है कहाँ पर नहीं। और जो रेफरेंस की बात है, तो आपको बनाने से पहले रेफरेंस को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे कि लाइटिंग कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है तो आपके लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी आउटलाइन बनके तैयार हो गई है। तो आपको आउटलाइन बनाने के बाद ये ध्यान रखना है कि आप पहले देख लें कि कहाँ पर लाइट्स हैं कहाँ पर लाइट्स नहीं हैं, कहाँ पे शेड्स मुझे ज़्यादा देने हैं कहाँ पे कम देने हैं। और यहाँ पर गाइस एक कॉन्सेप्ट और भी है, जैसे कि कौन सी पेंसिल कहाँ पर यूज़ करनी है, ग्रेफाइट कहाँ पर यूज़ करनी है, चारकोल कहाँ पर यूज़ करनी है। सो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था कि कहाँ पर यूज़ करनी है कहाँ पर नहीं। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बट कहीं पर भी मुझे एक यूनिफॉर्मिटी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन मैंने 2-3 बार जब यूज़ किया, मैंने खुद से ट्राई भी किया, तब 2-3 चीज़ें मुझे पता चली हैं जो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखें। आप बहुत लोग पेशेंटली इस वीडियो को देख नहीं पाते हैं और पेशेंस बहुत चाहिए आपको आर्ट में। तो पेशेंटली जब तक आप सीखोगे नहीं तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ हो कहाँ रही हैं और कहाँ नहीं हो रही हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं दूँगा वो बहुत ही रेलेवेंट है। अगर आप मेरी तरह ही कहीं से सीख नहीं रहे हो, आपको भी थोड़ी बहुत आर्ट आती है और आप और आगे इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ऑलमोस्ट मैंने भी कुछ 6 या 7 आर्ट वर्क किया है अभी तक यूट्यूब पर, और आप देख सकते हो कि इम्प्रूवमेंट एक्चुअली हो रही है। तो ये जो जर्नी जो चल रही है हमारी, तो इसमें मैं आपको वो सब बता रहा हूँ जो एक नॉर्मल आप आर्ट करते हो उससे आप एक एक्सपर्ट आर्ट तक जा सकते हो। तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ और अपनी गलतियों से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप वो गलतियाँ रिपीट ना करें। सो गाइस, आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने पेंसिल बहुत ही कम यूज़ की है। मैंने मैक्सिमम टाइम ब्रशेस का यूज़ किया है और जो चारकोल के डस्ट हैं उनका यूज़ किया है। तो उससे जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कहाँ पर मुझे ज़्यादा हाइलाइट्स देने हैं कहाँ पर नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यूट्यूब देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट्स में आएंगी, तो आप वो सब को देख के डरना नहीं, क्योंकि वो सब बहुत ही इजी चीज़ें होती हैं। बस उनको आप कॉन्सेप्ट एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत ईजी लगने लग जाएंगी, और एक बार आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप खुद भी बनाने लग जाओगे। तो इस मेरी जर्नी में जो है फ्रॉम माई इमेच्योर आर्टिस्ट टू मैच्योर आर्टिस्ट, आप देखोगे कि मैं कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ें सीख करके आप लोगों को बता रहा हूँ, सो दैट आप भी मेरे साथ इम्प्रूव कर सको। और गैस, कोई भी एक बार में नहीं सीखता है। आप बनाओगे, आपसे गलतियाँ होंगी, ज़रूर गलतियाँ होंगी। चाहे आप मेरे लिप्स में देख लो, मेरे पहले वीडियोस में जब मैंने डाले थे तो उसमें मेरे लिप्स इतने अच्छे नहीं बनते थे, बट अब मेरे लिप्स में इम्प्रूवमेंट आ गई है, मेरे आइज़ में इम्प्रूवमेंट आ गई है, मेरे नोज़ के शेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो आप इन चीज़ों को नोटिस करोगे जब आप खुद भी ड्राइंग करोगे, ठीक है। तो गलतियों से नहीं डरना, और आप मतलब एक लर्निंग प्रोसेस में हो, और लर्निंग प्रोसेस में गलतियाँ होती रहती हैं। आप कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देख रहा, आपका कोई आपको जज नहीं कर रहा,
तो आपको गलतियों से नहीं डरना है और सीखना है। जब आप सीखने के प्रोसेस में होते हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जब आप अपना रेफरेंस चूज़ करो तो उसमें आपको कौन सा रेफरेंस चूज़ करना है इसके लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एक रेफरेंस की आप कोई धुंधली फ़ोटो मत लो, बहुत स्पेसिफिक जिसमें हर डिटेल दिख रहा हो, ऐसी कोई इमेज लो जो लास्ट टाइम ही मैंने बताया था। तो जब आप ऐसे इमेजेस या फिर ऐसे रेफरेंस लेते हो तो आपको पता चलता है कि इस आपकी स्किन पे क्या है, डिटेलिंग में आपको कितनी मेहनत करनी है, कहाँ पर कैसा रेफरेंस में दिया गया है, कैसे हेयर्स हैं कैसे नहीं है, कहाँ पे लाइटनिंग आ रही है कहाँ पे नहीं आ रही है, कहाँ पे शेड्स हैं कहाँ पे नहीं है। तो डिटेलिंग फ़ोटो में आपको इससे मिल जाएगा। तो अगर आप बिगनर भी हो तो आप डायरेक्ट कलर फ़ोटो से उसको चेंज कर सकते हो ब्लैक एंड वाइट में, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी होगा कि कहाँ पे लाइट है कहाँ पे नहीं है। और इस वीडियो में जो पोर का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत लोग सही से बताते नहीं हैं। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा आज जब मैं पोर से पहुंचूंगा कि एक्चुअली मैंने क्या अंडरस्टैंड किया है कि उनका क्या, वो एक्चुअली है क्या चीज़ जो पोर्स हमारे स्किन पर है, और जो इफेक्ट हम डालते हैं वो उसके बाद डालते हैं। ओके गाइस, सो ये ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो शेडिंग के बाद हम देखेंगे कि हमें स्किन पोर्स वगैरह कैसे उसमें डिटेलिंग करनी है और कैसे उसे और रियलिस्टिक बनाना है। गाइस, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब आ जाती है स्किन पोर्स बनाने से पहले। एक्चुअली जब हम स्किन पोर बनाते हैं ना तो वो हम स्किन पे बना रहे होते हैं। तो हमारे लिए पेपर स्किन नहीं है, आपको पेपर पे स्किन बनानी पड़ेगी, आपको ऐसे शेड्स देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो मैंने पिछले मेरे आर्ट वर्क में नहीं किया था। मैं डायरेक्ट पेज पे स्किन पोर बना रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ख़राब हो गया। बट आप ये गलती ना करें, पहले आप स्किन बनाएं। वो पेपर ही आपकी स्किन नहीं है, आपको स्किन शेडिंग से बनानी पड़ेगी। जब शेड कर दोगे तब आपको उस पर इफेक्ट्स देने हैं कि कहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे और डार्क शेड करना है, डबल शेडिंग करनी है, एक लेयर और देना है। तो जब आप इफेक्ट्स डाल दोगे तब इफेक्ट डालने के बाद आप स्किन पोर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंस को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो अभी हम वेट करते हैं हमारे स्किन शेड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम स्किन पोर पे मूव करेंगे। तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली क्या इफेक्ट कहाँ पे इफेक्ट डालना है।
पे स्किन हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो हम इस पर अब एंड टाइम पे सिर्फ इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। तो इफ़ेक्ट्स देने के बाद फिर हम स्किन पोर्स पे आएंगे। तो स्किन पोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो आपकी स्किन को बहुत रियलिस्टिक लुक देगा, कि वो सच में स्किन के अंदर आपके स्किन पोर्स दिख रहे हैं। तो स्किन पोर्स डालने से पहले आप अपनी स्किन को तैयार जरूर कर लें, स्किन अपने इफेक्ट जरूर डाल दें, क्योंकि वो बहुत एंड प्रोसेस है स्किन पोर्स। गाइज एक बार आपने इफेक्ट दे दिया तो आप उसको ब्लेंड करने के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर, जो कि बहुत बढ़िया ब्लेंडिंग टूल है मेरे लिए, या फिर मेकअप ब्रशेस। बस आपको बहुत ही हल्के हाथ से उसे चलाना है और आपको एक मेक श्योर करना है कि वो एक्चुअली स्किन पे इफेक्ट लगे, वो ताकि वो एक रियलिस्टिक लुक दे। तो अब गाइज अब ये ऑलमोस्ट हमारा स्किन तैयार हो चुका है, जहाँ पे हम एक रियलिस्टिक टच दे सकते हैं। गाइज पेंसिल स्केचिंग में मैंने कुछ 3-4 बेसिक चीज़ें सीखी हैं जो मतलब हर जगह पे काम आती हैं, जैसे लिप्स बनाने में, नोज़ बनाने में, आइज़ बनाने में, कि पहले आप एक बेसिक लेयर दे दो, फिर थोड़े इफ़ेक्ट्स डाल दो, और उसके बाद जहाँ डार्क पोर्शंस है, जहाँ पे लाइट पोर्शंस है, वो चीज़ करो। तो ये चीज़ ऑलमोस्ट हर जगह काम आएगी, बट स्किन में एक चीज़ डिफरेंट हो जाता है कि आपको इफ़ेक्ट्स पहले डालने होते हैं, और पोर्स या फिर स्किन पोर्स या फिर जो भी उसमें क्रैक्स वगैरह हैं स्किन पे, वो बाद में बनाना होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके गाइस, फाइनली हम स्किन पोर्स की तरफ आ गए। तो स्किन पोर्स बनाते समय आपको याद रखना है कि स्किन पोर्स एक्चुअली है क्या। स्किन पोर्स स्किन पर एक डिप्रेशन है, ठीक है, जिसको हिंदी में गड्ढा कह सकते हैं। तो एक डिप्रेशन है, जैसे कि नोज़ के नीचे वाले एरिया में और लिप्स के थोड़े से ऊपर एरिया में वो एक डिप्रेशन होता है। तो जब लाइट एक तरफ से आती है, तो जिस तरफ से लाइट आती है उस तरफ डार्क पोर्शन होता है, और दूसरी साइड में लाइट पोर्शन। तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि जिस तरफ से भी लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्किन पोर के आपको अपना इरेजर यूज़ करना है, ताकि वो एरिया लाइट हो जाए, और बहुत ईजीली, बहुत आराम से उसे ब्लेंड करना है। सो गाइज होपफुली आपको स्किन पोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आपको लाइटिंग को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि लाइट किस तरफ से आ रही है। तो जहाँ से भी लाइट आए उस तरफ, तो लाइट की तरफ वाले एरिया में आप लोगों को डॉट्स देने हैं, और उसके अपोजिट साइड में आप लोगों को इरेजर यूज़ करना है, ताकि वो एक डिप्रेशन जैसा लुक दे, और बहुत ही ईजिली आप फिर ब्लेंड कर दो तो आपका बहुत अच्छे से रियलिस्टिक लुक आ जाएगा एक। सो गाइज, तो मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब वीडियो देखता था, तो उसमें भी मेरे को बहुत लगता था कि यार कैसे ये लोग रियलिस्टिक बना लेते हैं। तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है और आप किस तरफ डिप्रेशन बना रहे हो। तो अगर आप इतना समझ गए तो आप अपनी ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत ही रियल बना सकते हो। जैसे कि लिप्स भी आप देख रहे हो, तो लिप्स में मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। तो लिप्स में एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ चुका हूँ, जो कि एक्चुअली स्किन की तरह ही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप वीडियो में देखोगे दोबारा तो आपको पता चलेगा कि पहले मैंने एक बेस लेयर दिया है लिप्स में, उसके बाद ही मैंने लाइनिंग्स वगैरह, लिप्स के क्रैक वगैरह आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने उसे ब्लेंड करके, उसके बाद मैंने जितने इफेक्ट्स थे कि जहाँ पे डार्क पोर्शन है वहाँ पे डार्क कर दिया, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट कर दिया। तो गाइज आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तो आप इजीली अपनी ड्राइंग को बहुत ही अच्छा एक लेवल दे सकते हो। So guys, in the end, if you like to watch my video, please subscribe to my channel, hit the like button and comment below. Meet you in my next video. Till then, keep practicing, keep drawing. All the best.